मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ये जो मनुवादी ताकतें हैं हमलावर क्यों हैं? क्योंकि उनको मुस्लिम कम्युनिटी एक बड़ा खतरा, एक बड़ा दीवार नजर आती है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो ये इन दोनों के ऊपर जो हमला हुआ था वो उन मनुवादी ताकतों ने जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसकी एक कड़ी है। हमला ये मेवात पे था, झेला अपने सीनों पे इन लोगों ने कि इन लोगों को ये झूठा फंसाया गया। ये रिजल्ट कि इसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, ये रिजल्ट के कोई तफ्तीश ही नहीं की पुलिस ने और बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गई। खनवा की लड़ाई में जितनी भी देर लड़ाई हुई तो हसन खान मेवाती ने रोक के रखा था बाबर। अब जो लोग इस बात को नहीं जानते वो हिस्ट्री पढ़ लें। मेरा अगर ये दोनों जो राशिद शाहिद और दूसरे जो बेगुनाह थे उनके पर जो मुकदमा चला, अगर आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद भी देखी होगी, प्रेस से जो मैंने इंटरेक्ट किया अगर वो देखी होगी तो मैंने एक बात कही थी कि ये जो लोग हैं, ये जो मुल्जिमान हैं, खास तौर पे राशिद और शाहिद साहब जो मेरे क्लाइंट्स थे, ये मेवात के ही नहीं पूरे मुल्क के मजलूमों के हीरोज हैं, लीडर्स हैं। और हमारी जो मजलूमीन हैं भारत के, उनकी कमी यह है कि हम अपने जो लीडर्स हैं उनको ठीक से पहचानते नहीं, ना उनकी उतनी इज्जत करते हैं। मुफ्ती साहब ने भी यही बात कही, सलीम साहब। और इसी वजह से जो परेशानियां, दुख तकलीफ हैं वो हमारे हर एक के घर पे दस्तक देती हैं, कभी भी आ जाती हैं, बिना बुलाए आ जाती हैं, दरवाजा तोड़ के आ जाती हैं। तो पहले तो मैं इससे पहले कि अपना बयान शुरू करूं, मैं गुजारिश करूंगा राशिद और शाहिद साहब से कि वो दोनों ऊपर आ जाए, क्योंकि हम लोग मुस्तहिक नहीं हैं। और मुझसे पहले एक डॉक्टर रितु ने बोला था ना कि पे बैक टू सोसाइटी, तो ये पे बैक टू सोसाइटी है। आज मैं एक मिनट पहले मैं महत्वपूर्ण अहम काम कर लूंगा। शाहिद साहब को बुलाओ। तो जो मुश्किल परेशानियां इन्होंने झेली है शायद मैंने अभी तक वो नहीं झेली है। तो ये मुझसे बड़े मुजाहिद हैं, मुझसे बड़े कायद हैं, मुझसे बड़े मुस्तहिक हैं कि इनकी इज्जत हो, इनके गले में मालाएं डाली जाए। ये अहम बात है। आइए आगे आ जाइए। आप सब लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं इनका इस्तकबाल किया। आप मेरे बराबर में खड़े रहिए। शाहिद साहब को भी बुलाइए, क्योंकि देखिए मैं वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, अलग अलग जगह वकालत करता हूं। मेरी एक समाज में जैसे भी है जगह है, एक प्रोटेक्शन है, लेकिन इन लोगों के ऊपर, और मुफ्ती साहब ने ये बात सही कही, हम उस हर एक इंसान को परेशान, दुखी और शर्मिंदा होना चाहिए जिसने अपनी जिम्मेदारी ये नहीं समझी कि इनके परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है। ये बहुत अहम बात है और मैं मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी सब चीजें दीगर साथ ही रहना। तो इनके हौसले से और इनके ऊपर कोई कम प्रेशर नहीं आया था। हमला था मेवात के ऊपर, हमला था मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, और मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिसको चुन चुन के जहां पे मजबूती है उस पे हमले कर रही है मनुवादी मानसिकता, जो भारत को ये पहन के। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो मेरी गुजारिश, थोड़ी देर के हुक्म नहीं है, ये जरूरी है। ये दुनिया को पता होना चाहिए हीरो नंबर 1 कौन है, हीरो नंबर 2 कौन, नंबर 3, 1 2 ये 3 में। उसकी वजह बता रहा हूं। हमारे पास बहुत सारी हिफाजतें। हमला हुआ था मेवात पे, हमला हुआ था मुस्लिम कम्युनिटी पे, क्योंकि मनुवादी ताकतें जो हैं इस मुल्क की, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, वो खुल के सामने आ गई। पुरानी जो दूसरी भी रूलिंग पार्टीज थी उस टाइम भी मनुवादी ताकतें बहुत ज्यादा मजबूत थी, हर एक पार्टी में है,
और उनकी छुप के ढक के कोशिशें चलती थी, लेकिन अब 2014 के बाद से खुल के आ गया। तो ये इन दोनों के ऊपर जो हमला हुआ था वो उन मनुवादी ताकतों ने जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसकी एक कड़ी है। हमला ये मेवात पे था, झेला अपने सीनों पे इन लोगों ने, तो इसलिए और बहादुरी से झेला, कम मुश्किलें नहीं आई, इनके ऊपर कोई कम दबाव नहीं पड़े कि आप ये मुकदमा नहीं लड़ो, हम आपको 4 साल में छुड़वा देंगे, 5 साल में छुड़वा देंगे, ये लालच वो डर। उसके बाद तकलीफ, अपनों को ना देखने पाने की तकलीफ, घर में क्या हाल होंगे, ये दोनों जिम्मेदार हैं, वो तकलीफ, वो सब भी झेल के ये लोग खड़े रहे। तो ये शुक्रगुजार होना चाहिए इन्हें, पूरे मेवात को इनका, क्योंकि ये मेवात पे हमला था। शुक्रगुजार होना चाहिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, शुक्रगुजार होना चाहिए पूरे बहुजन समाज को, ये मजबूती से खड़े रहे। अगर ये दोनों मजबूती से नहीं खड़े रहते, मैं ये पूरी जिम्मेदारी एतमाद के साथ कह रहा हूं, मेरे बारे में तो बहुत लोगों ने कुछ बोल दिया, ये रिजल्ट कि इन लोगों को ये झूठा फंसाया गया, ये रिजल्ट कि इसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, ये रिजल्ट कि कोई तफ्तीश ही नहीं की पुलिस ने और बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गई। इस तरह की जो फाइंडिंग्स कोर्ट की आई वो शायद नहीं आती अगर ये दोनों लोग मजबूती के साथ नहीं खड़े। तो ये किसके लिए आई है ये सब फाइंडिंग्स, ये सब जो फैसले का हिस्सा है वो किसके लिए आया है? इन दोनों के लिए। ये तो बरी हो गए, ये फैसला है मेवात के लिए भी जिसपे हमला था। अब देखना यह है कि मेवात के लोग इस मौके को इस्तेमाल करेंगे या सोए रहेंगे, ताकि अब जो दुश्मन है, जो मनुवादी ताकतें हैं, वो ज्यादा तैयारी के साथ हमला करें। जो हमले हो भी रहे, मुफ्ती साहब ने, सलीम साहब ने बताया भी आप, तो अभी दुश्मन बस नहीं हुआ है, वो हमला करेगा। जरूरत इस बात की है कि आप तैयार हैं या नहीं। और ये सिर्फ मेवात का मसला नहीं है, ये भारत को, भारत के संविधान से चलते रहने देने का मसला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये सिर्फ मेवात पे हमला नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ये जो मनुवादी ताकतें हैं हमलावर क्यों है? क्योंकि उनको मुस्लिम कम्युनिटी एक बड़ा खतरा, एक बड़ा दीवार नजर आती है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। बाकी सब कम्युनिटीज में अभी कुछ कुछ जागृति आ रही है, जाग रहे हैं लोग, बेनकाब हो रहे, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको पता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को कोई तकलीफ रहेगी, मनुवादियों से हाथ मिला सकते हैं, नहीं मिला रहे, क्योंकि मनुवादियों का जो असली निशाना है, मैं आप लोगों को ये खुल के बताना चाहता हूं, हम लोग तो सिर्फ 15% है ना 2011 के सेंसस के हिसाब से। मनुवादी कितने हैं? 12-13%। उसमें से भी जो उनकी ख्वातीन है, अभी डॉक्टर रितु ने बताया, वो तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। मतलब महिलाएं किसी भी समाज की हो, वो तो पिटने की अधिकारी है ना मनुवाद के तहत। तो महिलाएं भी नहीं है, तो 92% में से सिर्फ 15% चलो हमारा हिस्सा, उनका पेट नहीं भरेगा हमारे हिस्से को खाने से। तो कितना हो गया? 8.5-7% और 15% 22%। ये 78% जो उनका नजर है ना, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के हक पर है। उनका पेट 15% से भरने वाला नहीं है। ये तो मुस्लिम कम्युनिटी ने, और इसका जो श्रेय जाना चाहिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना चाहिए, इस्लाम मजहब की बुनियाद रूह को जाना चाहिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जो पहली चीज, जो बुनियादी असूल है इस्लाम का, वो है इंसाफ और बराबरी। इंसाफ और बराबरी सबके लिए, कोई मुसलमानों के लिए नहीं। और मजलूमों का हक, जो जितना बड़ा मजलूम है उसके लिए पहले मोमिन को खड़ा रहना चाहिए, जो जितना मुस्तहिक है। ये बात सही है ना, आलिम बैठे चल, मुसलमान और किसी गैर मजहब की बात नहीं है। अगर कोई मुस्तहिक ज्यादा मजलूम दूसरी कम्युनिटी का है तो उसके लिए एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा मोमिन पहले खड़ा रहेगा। इसीलिए जब मनुवादी मुझे बोलते हैं ना, अब ये कुछ दिनों से बोलना शुरू किया है बहुत जोर जोर से कि मैं कट्टर मुसलमान हूं, तो मैं मना नहीं करता बाकी लोगों की तरह, बिल्कुल नहीं करता, मैं कट्टर मुसलमान हूं ही।
अब उनका बताने के लिए शुक्रिया। लेकिन कट्टर मुसलमान वो होता है जो अपने से पहले दूसरे मजलूमों का ख्याल करे। इसलिए मैं कट्टर मुसलमान हूं और मेरा काम अभी भी 65 ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम होता है ना, क्योंकि उसको तो बहुत हाईलाइट हो जाता है अखबारों में इधर उधर, मेरा अब भी 60 से 65 से 70% काम SC ST माइनॉरिटीज के लिए, दूसरी माइनॉरिटीज के लिए और ख्वातीन के लिए है, जो मेरा प्रो बोनो या कि फी सबिलिल्लाह काम है। तो अब जरूरत किस बात की है? मेवात से एक बड़ा खतरा यही नहीं है कि मुस्लिम गढ़ है, मेवात से खतरा यह भी है कि यहाँ के लोग बहादुर हैं। यहाँ बहुत बाबर को बोलते हैं ना, जिस बाबर के सामने कोई नहीं खड़ा रहता था। मैं तो खुल के बोलता हूँ, हसन खान मेवाती एक शख्सियत थी जो बाबर जैसे ज़हीन और जर्रार के सामने खड़ा रहा और रोके रखा। बाबर अगर किसी की इज्जत करता था तो हसन खान मेवाती और बाबर के सामने, ये बात साफ है, उस दौर में कोई नहीं खड़ा रहता था। तो ये अच्छी तरह समझते हैं मनुवादी, यहां में लोगों में वो हौसला और जुर्रत है। खनवा की लड़ाई में जितनी भी देर लड़ाई हुई तो हसन खान मेवाती ने रोक के रखा था बाबर। अब जो लोग इस बात को नहीं जानते वो हिस्ट्री पढ़ लें। ये है लड़ाई, जंग में हार जीत होती है, बहादुरी का पैमाना अलग होता है। जहानत का पैमाना अलग होता है। तो आप लोग उस हसन खान मेवाती की विरासत हो, इसीलिए आपसे मनुवादी डरते हैं। तो आप लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा अगर आप मेवात को नहीं पूरे मुल्क को बचाना चाहते हो। तो ये गुजारिश करने में आया हूं। और ये केस यहां से खत्म नहीं हुआ है, कि यहां से शुरुआत होनी चाहिए दो चीजों की। पहली कि इन दोनों के साथ जो ज्यादती हुई है, ये भारत के संविधान में इसकी इजाजत नहीं है, भारत के कवानीन जो है उसमें इसकी इजाजत नहीं है, और ये जुर्म है जो पुलिस वालों ने किया। तो और इनके जो इतने साल गुजरे हैं, एक तो पूरे मेवात की जिम्मेदारी है कि इनका अब तो हालचाल आके पता करें। इनका जो नुकसान हुआ है पिछले 8-9 साल में, उसकी भरपाई करने की कोशिश इज्तिमाई तौर पे करने की जिम्मेदारी पूरे मेवात की है और पूरे मुल्क के मुसलमानों की है। क्या वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं? पहली बात तो ये है। मुफ्ती साहब इस पे भी कुछ होना चाहिए। और ये सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं है, बाकी जो बेगुनाह लोग फंसाए जा रहे हैं उनके लिए भी ये कार्रवाई चलनी चाहिए।